नमस्कार, मैं रहबर से बारिक मिडिल ईस्ट की खबरों के साथ एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, विनती है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। शुरुआत करते हैं मिडिल ईस्ट की खबरों से, जो इस वक़्त जंग के हालात जहाँ पे जंग तेज़ी के साथ फैलती हुई नज़र आ रही है। इज़राइल कहीं से भी कमज़ोर नहीं है, वो कारण भी है, वजह भी है क्योंकि उसके पीछे अमेरिका खड़ा हुआ है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि उसने हिज़्बुल्लाह, हमास, हूथी को कमज़ोर समझ रखा है और यही कमज़ोर समझने का कारण है कि वो तबाही की कगार पर पहुंच चुका है। अगर हम द अमेरिकन टाइम्स की बात मानें, तो उसके अनुसार इज़राइल की जो अर्थव्यवस्था है, वो अत्यंत डामाडोल हो चुकी है और पूरी तरह से अर्थव्यवस्था वहाँ की तबाह हो चुकी है। कर्ज में डूबा हुआ इज़राइल इस वक़्त एक-एक पैसे का मोहताज हो रहा है और लगातार अमेरिका से सहायता ले रहा है। बात किया जाए, अगर युद्ध की बात किया जाए, तो इज़राइल ने अभी 24 घंटे के अंदर ही लेबनान के ऊपर और गज़ा के ऊपर हवाई हमला किया है, यहाँ पे बमबारी किया और उसमें लगभग 150 लोग मारे गए हैं, इसमें ज़्यादातर बच्चे शामिल हैं। इज़राइल लगातार हवाई हमला कर रहा है, लेकिन उसका जवाब भी बीच-बीच में हिज़्बुल्लाह के द्वारा, हमास के द्वारा, हूथी के द्वारा दिया जा रहा है और यही वजह है कि आए दिन अ, इज़राइल के अलग-अलग शहरों पर रॉकेट गिर रहे हैं, मिसाइल भी गिर रहे हैं। आज सुबह की ये बात है कि जहाँ लेबनान से हिज़्बुल्लाह ने ड्रोन हमला किया और वो हाइफ़ा के अलावा कई अन्य शहरों पे भी जाके गिरा है। हिज़्बुल्लाह की अगर ताकत की बात किया जाए, तो इस वक़्त तीसरी बार उसने नेतन्याहू के घर पर हमला किया है। ये अलग बात है कि नेतन्याहू इस हमले में बाल-बाल बचे भी हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी उस समय मौजूद नहीं था। हिज़्बुल्लाह एक तरफ जहाँ पे लगातार रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन से हमला कर रहा है, तो वहीं पर हमास के लड़ाके भी लगातार इज़राइल को नुकसान पहुँचा रहे हैं। बीते 24 घंटे में 3 मरकावा टैंक को जहाँ नुकसान पहुँचा है, वहीं 4 सैनिक भी गज़ा में मारे गए हैं, जो कि इज़राइली सैनिक थे। इसकी अब ऐसे में अंदाज़ा लगाया सकता है, जो कि इज़राइल की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा था कि उसने हमास के और लेबनान के जो शीर्ष नेता हैं, उनको मारने के बाद उसने दावा किया था कि हम गज़ा को पूरी तरह से जीत चुके हैं और लेबनान भी जल्द ही जीत लेंगे। लेकिन जिस प्रकार से गज़ा में लगातार इज़राइल को नुकसान हो रहा है, हमास के लड़ाके एक बार फिर से गोरिल्ला लड़ाई लड़ते हुए न सिर्फ मरकावा टैंक को समाप्त कर रहे हैं, बल्कि सैनिकों को भी मार रहे हैं। इससे भी इज़राइल को नुकसान हो रहा है काफ़ी और इसके साथ-साथ लेबनान, जहाँ पे घुसने के लिए नेतन्याहू ने लगभग 50,000 सैनिक को लगा रखा बॉर्डर पे, लेकिन अभी भी एक लेबनान के एक भी गाँव पर उसका कब्ज़ा नहीं हो सका है और ज़मीनी लड़ाई में पूरी तरह से वो विफल साबित हो रहा है। लेबनान में हिज़्बुल्लाह के जो लड़ाके हैं, हिज़्बुल्लाह के जो लोग हैं, वो लगातार इज़राइली सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर रहे हैं। वहीं बात किया जाए, अगर हूथी की बात किया जाए, तो उसने अभी कल रात में लाल सागर से होकर गुज़र रहे एक अमेरिकन जहाज़ के ऊपर मिसाइल मारा है, जिससे उस जहाज़ को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। बताया जाता है कि संबंधित जो जहाज़ था, वो काफ़ी हथियार लेके कहीं जा रहा था। बहरहाल लगातार जंग बढ़ रही, उधर ईरान ने भी धमकी दिया है कि वो बदला ज़रूर लेगा और पलटवार ज़रूर करेगा। हालाँकि सीज़फायर की भी बात लगातार चल रही है। उधर तुर्की ने बड़ा ज़ोरदार धक्का दिया है, झटका दिया है इज़राइल को, क्योंकि तुर्की से इज़राइल के बीच में बीते कुछ दिनों से लगातार दूरियां बढ़ रही हैं। हालांकि तुर्की की अगर बात किया जाए, तो काफ़ी दिनों से माना जा रहा था कि वो अमेरिका का समर्थन करता है और जो ज़ाहिर सी बात, जो अमेरिका का समर्थक होगा, वो इज़राइल का भी समर्थक होगा। लेकिन बीते लगभग एक पखवाड़े से अगर बात किया जाए, तो तुर्की जो है वो इज़राइल से दूरियां बना रहा था और अमेरिका से भी दूरियां बना रहा था। अब बात जो सामने आ रही है, उसमें ये है कि तुर्की ने सीधे तौर पे कह दिया है कि अब वो इज़राइल का किसी भी तरह का समर्थन नहीं करेगा और उसने फ़लस्तीन की आज़ादी की भी मांग किया है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि वो इज़राइल को तगड़ा जवाब भी देने के लिए तैयार है और कभी भी वो इज़राइल के ऊपर हमला भी कर सकता है। अगर ऐसा होता है, तो एक और मोर्चे पर इज़राइल को लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और ऐसे कंडीशन में, जब वो इज़राइल की अर्थव्यवस्था काफ़ी तबाह हो चुकी है, वहाँ के जो लोग हैं वो सड़क पर उतर रहे हैं, वो लगातार नेतन्याहू के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, वो सरकार बदलने की भी बात कर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है, जो सूत्रों के साथ बात सामने आ रही है, वो ये है कि नेतन्याहू को कुर्सी से हटाए जाने की जो साजिश रची जा रही है, ये किसी और ने नहीं बल्कि नेतन्याहू के लड़के ने, जो कि अमेरिका में बैठा हुआ है, वो आरोप लगा रहा है। वो ट्विटर पे भी उसने ट्वीट किया है कि हमारे मतलब नेतन्याहू को
वहाँ की जो लोकल एजेंसी है, सुरक्षा एजेंसी है इज़राइल की, वो उन्हें हटाने की कोशिश में लगा हुआ है। इसके अलावा वो जो इज़राइल के लोग हैं, वो लगातार इज़राइल के जो भी नेता हैं, वहाँ के जो नेता के मंत्री लोग हैं, उनके घरों के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं और हम वो फ़ोटो आप तक वीडियो आप तक नहीं दिखा सकते क्योंकि कॉपीराइट हो जाएगा, वरना हम आपको दिखाते भी किस प्रकार से इज़राइली लोग ज़मीन सड़क पर उतर चुके हैं और लगातार नेतन्याहू के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। नेतन्याहू भी बंकर के अंदर हैं और वहाँ से बाहर वो नहीं निकल रहे हैं, वहीं से बैठकर ही वो समूची जंग को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। और साथ ही साथ जितनी भी बैठकें हैं वो बंकर के अंदर ही कर रहे हैं। इससे भी इज़राइलियों का गुस्सा सातवें आसमान पे है कि उनका कहना है कि जब इज़राइल के लोग जंग लड़ने के तैयार हैं तो नेतन्याहू का लड़का जंग क्यों नहीं लड़ रहा है? नेतन्याहू भी अपने लड़के को जंग के मैदान में भेजें। और इसी यही वजह है कि वो लगातार वहाँ से अब आवाज़ें बुलंद होनी शुरू हो गई हैं। और सिर्फ वहीं नहीं बल्कि फ्रांस हो, जर्मन हो, कतर हो, तुर्की है, फिलीपींस हो, जितने भी नाटो के जो और भी देश हैं वहाँ पे भी अब विद्रोह उत्पन्न होने लगा। यहाँ तक कि सऊदी अरब में भी, जो कि अमेरिका का काफ़ी पिट्ठू रहा है, वहाँ भी लगातार अब आवाज़ें बुलंद होनी शुरू हो गई। बहरहाल देखना ये होगा कि आगामी दिनों में अभी और क्या-क्या ये जो जंग है वो कहाँ तक जाती है। बात किया जाए कि रूस और यूक्रेन की बात किया जाए तो वहाँ भी हालात बड़े ही नाज़ुक हैं और रूस जो है वो अंतिम वार करने की तैयारी में है। हालाँकि यूक्रेन को लगातार अभी तक सहायता जो मिल रही थी उसमें भी एक कटौती होनी शुरू कर दी है। अमेरिका ने कटौती किया है यूक्रेन को सहायता देने में, इसके अलावा फ्रांस, जर्मन और ब्रिटेन ने भी अब कटौती करना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि अब वो ज़्यादा अब और हथियार यूक्रेन को नहीं दे सकते हैं। हालाँकि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, उन्होंने कहा है कि हमें और हथियार की ज़रूरत है, दूर मार करने वाले मिसाइल की ज़रूरत है, लेकिन अमेरिका ने सीधे तौर पर ऐसे मिसाइल देने से इनकार कर दिया है। उधर रूस ने कहा है कि अब वो अंतिम लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा है और कभी भी वहाँ की राजधानी पर वो कब्ज़ा कर सकता है। बहरहाल देखना ये होगा कि यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है वो किस करवट बदलता है और किस करवट पहुँचता है और ये भी देखना होगा कि वहाँ का परिणाम क्या होता है। उसी के साथ-साथ सभी की निगाहें इस वक़्त इज़राइल के ऊपर भी टिकी हुई, जो कई मोर्चों के ऊपर जंग लड़ रहा है। फिलहाल आज की खबरें यहीं तक। नई खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाज़िर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।